डाइट एक ऐसा विषय है जिसे सालों से निग्लेक्ट किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि सारा ध्यान दवाइयों पर लगाया गया है, जिससे लोग रोग या बीमारी या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम वो हैं जो खाते हैं और खाना ही दवाई है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आज के डॉक्टर्स कल के न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बने तो आज के न्यूट्रिशनिस्ट कल के डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। वैसे आज के वक्त में हम सभी को जरूरत है विटामिन्स और मिनरल्स और एंजाइम्स की, ताकि रोजमर्रा के हमारे शरीर का काम 100% सही चल सके। मेरा मतलब हम सभी में पोषण की एक सही मात्रा होनी चाहिए, पर जैसे कि आप सब जानते ही होंगे आज क्या हो रहा है, इस वातावरण में पोषण मिल ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोग अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा पोषण देने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप में एक डॉक्टर है। हमारे जीने के लिए हम में एक एक्टिव इम्यून सिस्टम होना चाहिए जो 24 घंटे काम करे, क्योंकि वो हर तरह की चीजों के हमले से हमारी रक्षा करता है, फिर चाहे वो वातावरण से होने वाला फ्लू वायरस हो या एक कैंसर सेल भी। वैसे देखें तो 13 जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से हम में 8 की कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही बड़ी कमी है, पर हमारे शरीर बहुत सहनशील है और हम उन कमियों के साथ कई कई सालों तक जी जाते हैं। मान लीजिए 15 या 20 साल या उससे भी जल्दी, फिर बीमारी हम पर हावी होती है। आप अच्छा महसूस करते होंगे, क्योंकि आप आम तौर पर जैसा महसूस करते हैं उससे ही आप उसकी तुलना करते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऑफर करूं, शायद उससे आपको अलग महसूस हो, जो कि आपको पहले से भी बेहतर महसूस करवाए, और पता लगाने के लिए आपको उसे आजमाना होगा। एलोवेरा तो हजारों सालों से मानव जाति की मदद करता आया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्लियोपैट्रा और क्रिस्टोफर कोलंबस सभी इसके फायदों से वाकिफ थे। और जब महात्मा गांधी को पूछा गया था कि इतना अनशन करने के बाद भी उनमें इतनी सारी एनर्जी कैसे रहती है, तो उन्होंने कहा वो रोज एलोवेरा पीते हैं। ये सिर्फ गर्म सूखी क्लाइमेट में ही उगता है, वो भी मिनरल से लदी मिट्टी में, और उसका एक प्राकृतिक दुश्मन है बर्फ। एलोवेरा की 300 से ज्यादा अलग अलग किस्में हैं, पर उनमें से सिर्फ 5 ही मानव जाति के काम आती हैं। इन 5 में से सबसे ज्यादा गुणकारी है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ये पौधा हजारों सालों से यहाँ है और करीबन 4000 सालों से मानव जाति के काम आ रहा है। मैंने उसे टेक्स्ट बुक्स में पहले देखा था, पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो लॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन्स के कोट ऑफ आर्म्स पर भी बना है। वो है एलोबार्बाडेंसिस मिलर पौधे की तस्वीर। और दिलचस्प बात तो ये है कि पहले भी उसका इस्तेमाल अंदर से और बाहर से किया जाता था, जो कि आजकल सब सोचते हैं कि उसको शरीर के अंदर लेना एक नई बात है, जबकि असल में हजारों सालों से इसे पिया जा रहा है। वो कैक्टस जैसा दिखता है, पर असल में वो एक सकलेंट है। वो लिली के परिवार का सदस्य है। पत्ते की छाल के नीचे एक सैप सिस्टम होता है। सैप की उस परत के नीचे दूसरी परत होती है जिसे म्यूसिलेज लेयर या स्लाइमी लेयर कहते हैं, और इसी में एक जरूरी शुगर होती है, एक लॉन्ग चेन शुगर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पर असर करती है। और सबके बीचों बीच है इनर कोर या जेल, जो कि पौधे का वाटर स्टोरेज ऑर्गन है, पर वो अपने सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी यहीं रखता है। वहां कम से कम 75 विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और साथ में होते हैं सैपोनिन्स जो सोपी पदार्थ होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं जो हमें पाचन में मदद करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। वहां एंजाइम्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। फिर होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो ना ही सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं बल्कि यीस्ट, फंगाई और वायरसेस को भी। इन सारे तत्वों का एक साथ मिलकर काम करना अलग अलग होने से ज्यादा असरदार होता है। वो एक दूसरे की वृद्धि करते हैं। ये देखने के लिए कि आपको इसके पूरे फायदे मिले, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो दुनिया में इस अद्भुत पौधे के सबसे बड़े निर्माता हैं, वो सिर्फ उच्च दर्जे का एलोवेरा ही उगाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पौधे ऑर्गेनिकली उगाए जाते हैं। हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे एलो पौधे हाथ से तोड़े जाते हैं, ताकि सिर्फ सबसे मैच्योर पत्ते ही तोड़े जाएं, और वो सारे पत्ते जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। उन्हें कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस द्वारा तेजी से प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसके कई तत्व बहुत नाजुक होते हैं
और अगर उन्हें उबाला जाए तो उनका असर खत्म हो जाता है। हमें कुछ स्टेबलाइजर्स मिलाने पड़ते हैं, पर वो सारे ही प्राकृतिक होते हैं और फिर हम उसे बोतल में भर देते हैं। पर हम ये बिना फिल्टरेशन और बिना उसे कॉन्सेंट्रेट किए करते हैं। ये जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट में काफी सारा एलोवेरा डाला जाए, वरना जाहिर है वो काम नहीं करेगा। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। साथ में कुछ ये कुछ वो। कुछ दुकानों में मिलते प्रोडक्ट्स में होगा कुछ ये कुछ वो, साथ में एलोवेरा, वो भी थोड़ा सा। दरअसल इतना थोड़ा सा कि उसका असर ना के बराबर ही होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलो के गुणों और उपयोग पर 2 साल रिसर्च करने के बाद डॉक्टर पीटर एथरटन दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स में से एक हो गए हैं। मेरे ख्याल से एलो 2 एरियाज में काम करता है। एक वो जिसे हम एटॉमिकली एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, जिसे ज्यादातर लोग सतह या मेम्ब्रेन के नाम से पहचानते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एपिथेलियम है हमारी त्वचा। पर हाँ, जैसे जैसे त्वचा मुंह में जाती है वो बदलकर बन जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कवर करती है साइनसेस, हमारी नाक का पिछला हिस्सा, गले को, और फिर गलेट से नीचे जाती है, फिर पेट को कवर करते हुए स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल से गुजरकर बाहर आकर फिर त्वचा बन जाती है। वो जेनिटल ट्रैक्ट कवर करती है, लंग्स को कवर करती है और ब्रोंकाई को भी। तो सबसे पहले एलोवेरा वहां असर करता है जहां सतह और मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा हुआ हो। और दूसरा एरिया है वो लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड शुगर जो पत्ते के छोटे से चिकने हिस्से में होती है, और वो इम्यून सिस्टम पर काम करती है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जिसका मतलब है एक बैलेंसर। कुछ परिस्थितियों में ये इम्यून रिस्पांस को बढ़ा देता है और दूसरी परिस्थितियों में जहां इम्यून रिस्पांस पहले से ज्यादा हो उसे धीमा करता है। आजकल होने वाले तनाव, प्रदूषण और घटते खाने के स्तर से लड़ने में हमारी मदद के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इस अद्भुत पौधे की शक्ति का 3 एलो ड्रिंक्स में समावेश किया है। एलोवेरा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसे लिक्विड फॉर्म में हमारे ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं। वो हमारे शरीर के लिए 100% बायो अवेलेबल है। मतलब कि जब हम एलोवेरा को लिक्विड फॉर्म में पीते हैं तो हमारा शरीर उसे एक दोस्त के नाते पहचान लेता है। मतलब वो सिंथेटिक नहीं है। जो भी सिंथेटिक होता है उसे शरीर दुश्मन के नाते देखता है, और इन सिंथेटिक चीजों को तोड़ने के लिए हमें बहुत सारे पोषक तत्व खाने पड़ते हैं। जबकि जो चीज बायो अवेलेबल होती है, जैसे हमारे एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, उसे शरीर पूरी तरह सोख लेता है। इससे मिलती एनर्जी तो कमाल की होती है। जब मैं ट्रैकिंग जाता हूं तो मुझे लगता है 1 घंटे के बजाय मैं 1.5 घंटा या 2 घंटे तक भी ट्रैकिंग कर लूंगा। एक बार मैं माउंटेन बाइक पर गया था और मैंने इसे थोड़ा सा पानी में मिलाया और इससे मुझे एनर्जी मिलती रही। इसके फायदे कमाल के हैं। मैंने ये पाया कि दिन भर अब मेरा मूड एक समान रहता है। पहले तो दिन खत्म होते होते मेरा मूड बहुत बिगड़ जाता था, पर जब से ये प्रोडक्ट ले रही हूँ मेरे साथ अब ऐसा नहीं होता। अब मैं दिन भर बड़ी ही अजीब सी ताजगी महसूस करती हूँ। मैं बहुत थकी थकी सी रहती थी। मिडवाइफ का काम करती थी शायद इसीलिए, और मुझे लगता था मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। किसी ने सुझाव दिया मैं एलो जेल पीकर देखूं और फायदा देखने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, पर 3 हफ्तों में ही मेरी एनर्जी आसमान छू गई। जब जेल हमारे शरीर में जाता है वो हमारी पाचन प्रणाली को साफ करता है। इससे पोषक तत्वों को बेहतर सोखने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर हमारी पाचन प्रणाली साफ होगी तभी पोषक तत्व अंतड़ियों द्वारा अच्छी तरह सोखे जा सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि हम सभी पौष्टिक खाना खाते हैं और इसका हमारे शरीर को फायदा होता है। मैं तो सभी को इसे लेने को कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है जो भी एलोवेरा जेल पीता है उसे कोई न कोई फायदा जरूर होता है। एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल के अलावा जो अंदरूनी पत्ती से लिया शुद्ध और प्राकृतिक तरह से स्टेबलाइज किया जेल है, FLP ने बनाया है एलो बेरी नेक्टर, जिसमें क्रैनबेरीज और एप्पल्स हैं। क्रैनबेरीज के सेवन से आई टेस्ट और कुछ दूसरी किडनी की तकलीफों को दूर रखने में मदद मिलती है। और जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए है बिट्स एंड पीचेस, खास बच्चों के लिए, ताकि उन्हें प्राकृतिक पीच जूस में डले एलो के टुकड़ों से पूरा पोषण मिले।
सुबह बिना कुछ खाए 2 से 4 फ्लूइड आउंसेस और शाम को आधा घंटा पहले या बाद में कुछ भी गर्म खाए बिना अगर इसे लिया जाए तो इससे सिस्टम साफ होता है, भूख बढ़ती है और शरीर को खुद की मदद करने में मदद मिलती है। इसमें है 75 न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, एंटी इंफ्लेमेटरीज और ये एक नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करते उच्च श्रेणी के नेचुरली स्टेबलाइज्ड एलो जो 3 अद्भुत फॉरएवर लिविंग ड्रिंक्स के रूप में मिलते हैं, वो आपको पूरा पोषण पाने में मदद करेंगे। मतलब आप सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं बेरी नेक्टर पीती हूँ क्योंकि मुझे अस्थमा है और इससे मुझे बड़ी राहत मिलती है। मैं 7 या 8 सालों से IBS से पीड़ित था। मुझे इस पर यकीन नहीं था। मैंने अपनी बीवी क्लेयर जो प्रोडक्ट्स लेकर आई थी उससे कहा पहले मैं डॉक्टर से पूछूंगा। डॉक्टर ने कहा अगर वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का गुड क्वालिटी एलो है तो मुझे लेना चाहिए। उस वक्त मैं पोषण पर ध्यान नहीं देता था। मेरे पति और उनके परिवार में घुटने की तकलीफ सभी को है। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है, बस सभी के घुटनों में अजीब तरह का दर्द रहता है। जब भी वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। और मेरे पति एक बैंड में गिटारिस्ट हैं और जब वो भारी गिटार को कंधों पर लटकाए बैंड में बजाते हैं तो उन्हें म्यूजिक के साथ हिलते रहना पड़ता है और शो के खत्म हो जाने पर उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है और ये दर्द जाता ही नहीं। क्योंकि उन्हें दौड़ना पसंद है, हम हफ्ते में 6 से 7 बार दौड़ते हैं। मैं FLP में जुड़ने से 5 साल पहले तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित थी और मैंने हर इलाज ट्राई किया था। अगर कोई मुझसे कहता है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो मैं उससे कहती हूँ कि उन्हें स्लिपरी एल्म पीना चाहिए जो मुझे डॉक्टर्स देते थे और जो पीने लायक नहीं था। आज विलियम 7 हफ्ते का हो गया है। पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि विलियम रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक सोता रहता है। उन्होंने कहा फिर तो आपके दूध में काफी मात्रा में पोषक तत्व हैं। मेरे पैरों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 5.5 साल पहले मैं जूते भी नहीं पहन पाती थी। मेरा दायां पैर सूज जाता था और मुझे बहुत ही दर्द देता था। मैं जूते पहन ही नहीं पाती थी और अब मैं वो जूते फिर से पहन पाती हूँ जो शायद मैंने उस वक्त औरों के साथ फेंक दिए होते। मैंने एलो पीना शुरू किया और 3 हफ्तों में ही मुझे फर्क महसूस होने लगा। और इससे पहले तो मेरे पेट में बुरी तरह दर्द रहता था और कभी कभी तो दर्द इतना होता था कि मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाती थी। और फिर करीबन 3 हफ्ते इसे पीने के बाद मेरा एनर्जी लेवल तो बढ़ा ही है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि दर्द पूरी तरह से चला गया है। मेरे पति ने बिट्स एंड पीचेस वाला एलोवेरा ड्रिंक पीना शुरू किया और 3 ही दिनों में उनके घुटनों की तकलीफ और सारा दर्द चला गया। 3-4 हफ्ते में ही मुझे राहत मिलनी शुरू हो गई थी और 6 महीने में ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसे इंसानों में टॉनिक का काम करता है, इसका वही असर जानवरों पर होता है। और अब इंसानों की तरह ही जानवर वही दिशा में जा रहे हैं। अब इंसान ज्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं और उन्हें वातावरण में मौजूद फ्री रेडिकल्स और पोल्यूटेंट्स का ज्यादा खतरा है। अगर जानवरों को देखें, खासकर कि पालतू जानवर जैसे घोड़ा या कुत्ता या बिल्ली, उन्हें भी अब रेडीमेड खाना दिया जा रहा है और वो खाना मैन्युफैक्चर होता है। और जैसे ही खाना मैन्युफैक्चर होना शुरू होता है, ज्यादा फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो उसी तरह जानवरों को नुकसान करते हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी इम्यूनिटी भी सही रहे और ये हो सकता है एलो का इस्तेमाल करके। हमें जानवरों से यही प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसे इंसानों से मिलती है, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट के बारे में उत्सुक होता है तो हम भी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि हमें उसकी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं कि सामने वाले की पॉजिटिव फीलिंग हमें अच्छा महसूस करवाती है। पर जानवरों में हम एलो को उनके खाने में डाल देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो खाने में है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकते। ज्यादातर घोड़े अपने खाने के साथ ये जेल आराम से ले लेते हैं। अगर आप 200 या 250 ml ना भी डालें, फिर भी ज्यादातर घोड़े खा लेते हैं। कुछ लोग क्रैनबेरी वाला जेल देना पसंद करते हैं और मैंने देखा है वो दूसरा जेल कम लेते हैं। कुत्ते भी ले लेते हैं पर बिल्लियां आसानी से नहीं लेती। अगर आप बिल्ली के खाने में या उसके दूध या पानी में 20 ml एलो जेल मिला दें तो वो उसे छुएगी भी नहीं। इसलिए हमें बिल्लियों के साथ चालाकी करनी पड़ती है। हमें सोच समझकर काम करना पड़ता है। वो हमेशा अपने सोने के लिए जगह ढूंढ लेती हैं और वो पूरा वक्त सो सकती हैं। और तब हम क्या करते हैं कि हम बस कुछ ही बूंदे या तो उनके सूखे खाने में या 10 मिनट में डाल देते हैं। और शुरुआत में कुछ ही बूंदे डालते हैं और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और 10-11 दिनों बाद ऐसा करने पर उन्हें अच्छा लगने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि हमें थोड़ी सी बूंदे उनके पंजे के भी ऊपर लगा देनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके लिए जेली इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वो बिल्ली क्या करती है, वो उसे चाट जाती है।
हैं। 2001 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपनी ड्रिंक्स की श्रेणी में एक कमाल के ड्रिंक का समावेश किया, फॉरएवर फ्रीडम। इस ड्रिंक में बाकी एलोवेरा ड्रिंक्स की सारी खूबियां हैं और साथ में 4 शक्तिशाली एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी। ये एक एलो बेस्ड प्रोडक्ट है और इसे खास तरह के आर्थराइटिस वाले लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बुरी तरह का आर्थराइटिस है। हम में से ज्यादातर लोग जैसे जैसे बूढ़े होंगे हमें ये तकलीफ होगी ही, पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये बहुत बुरी तरह होता है, और खासकर औरतों को, वो जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला हो, और ओवरवेट लोगों को, और भारी मजदूरी करने वालों को भी। सिर्फ इस देश में ही इस साल लाखों लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करवाने जाएंगे। या तो उन्हें पेन किलर्स में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दी जाएगी, या ज्यादा सीरियस केस में स्टेरॉइड ड्रग्स। इन दवाइयों के फायदे ये हैं कि वो दर्द कम करती हैं, वो शक्तिशाली होती हैं, पर दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि बहुत सारी मॉडर्न शक्तिशाली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इन दवाइयों के केस में एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट है, वो है पेट में इरोजन्स या फिर पेट में अल्सर्स हो जाना। उनसे खून निकल सकता है, उनमें छेद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मौत भी हो सकती है। और इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ मिले जो मेरे ख्याल से फॉरएवर फ्रीडम में है, जो बीमारी के लक्षण दिखते ही उसे पीने पर उन्हें मिटा देता है, तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़ी ही दर्दनाक और असहनीय बीमारी है। एलोवेरा जेल के प्राकृतिक पेन किलर्स और प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरीज के साथ साथ इसमें 4 खास तत्व हैं: ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रॉइटिन, एमएसएम और विटामिन सी। अब ये पदार्थ इनमें मिलाए गए हैं ताकि शरीर के डैमेज्ड कार्टिलेज को ठीक करने में मदद मिले और नया कार्टिलेज तैयार हो, और फिर जोड़ के अंदर के फ्लूइड की विस्कोसिटी या गाढ़ापन अच्छी तरह से बढ़ जाए। जोड़ एक इंजन की तरह है जिसे ठीक से चलने के लिए अच्छी क्वालिटी का तेल चाहिए, जिससे मेटल के पुर्जे आपस में टकराकर घिस न जाएं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाकी सब के अलावा नई कार्टिलेज बनाने की और फ्लूइड को गाढ़ा और सेहतमंद रखने की हमारी क्षमता घट जाती है। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक जरिया है शरीर को वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देने का जिसकी उसे नया कार्टिलेज बनाने में जरूरत होती है। मेरे आर्मी करियर के अंत में मुझे बहुत ही दर्दनाक सरदर्द होने लगे थे और मुझे आम टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, जैसे कि आंखें और बाकी सब। मेरी गर्दन के एक्सरे से पता चला कि मुझे इस हद तक आर्थराइटिस है कि उन्होंने मुझे उसी वक्त एंटी इन्फ्लामेटरी, बहुत ही स्ट्रांग एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयों पर डाल दिया था। पहले 8 या 9 महीने तक तो मैं ठीक था, पर फिर मुझे पेट और गलेट की तकलीफें परेशान करने लगीं और 12 महीनों में ही इन दवाइयों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था और मुझे साइड इफेक्ट्स ठीक करने के लिए एक और दवाई दी गई। उन्होंने कहा कि ये जिंदगी भर लेनी होगी। मेरे मिड 30s में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक घोड़े ने मुझे रास्ते पर पटक दिया था और मुझे कई दिन स्टेट मैनविल हॉस्पिटल में गुजारने पड़े थे और वहाँ के कंसल्टेंट ने मुझे ठीक किया। मैं मिड 30s में थी और वो तकरीबन 50 साल के होंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मैं अर्थराइटिक हो जाऊंगी और मैंने सोचा 40 के ऊपर का कोई भी आदमी समझदारी की बात नहीं करता पर जाहिर था कि वो सही थे। 50 की उम्र के बाद मैं बुरी तरह अर्थराइटिक हो गई और 1996 के अगस्त महीने में मैं इनोवेटिव सर्जरी करवाने की सोचने लगी। इसमें पैरों में पिन्स घुसाते हैं, वो भी घुटनों में, जिससे चलना बंद होता है पर दर्द भी। जब से फॉरएवर फ्रीडम आया है तब से मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और एलोवेरा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले मेरे घुटनों में आर्थराइटिस के लक्षण थे और बहुत दर्द होता था और डॉक्टर ने मुझे आइबुप्रोफेन दिया। मैं एक दिन में 12 आइबुप्रोफेन खाता था, बहुत दर्द होता था इसीलिए। और उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते तो वो मेरा नी कैप निकाल कर उसकी जगह पर एक प्लास्टिक वाला नी कैप लगा देंगे और तब मैं सिर्फ 20 साल का ही था। और मैंने पीना शुरू कर दिया जेल, वही एलो जेल।
पहले कुछ महीनों में मुझे ज्यादा फर्क तो महसूस नहीं हुआ, पर सर्दियां खत्म होते होते मुझे लगा कि ठंड तो है पर मेरे पैरों में उतना दर्द नहीं है। 1 महीने बाद मैंने ये महसूस किया कि 10 सालों में पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा है। मैंने वो जेल पीना शुरू कर दिया था और अगले साल के अप्रैल में ही मैंने हाई हील जूते पहनकर अपने दोस्त की 50वीं सालगिरह में पूरी रात डांस किया। पिछले 10 सालों से दर्द की वजह से मैं खेलकूद में हिस्सा नहीं ले पाया, जॉगिंग भी नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे कुछ भी करने से दर्द होता था। जब ये फ्रीडम बाजार में आया तो मैंने सुना कि वो बहुत ही असरदार है और उसी फ्रीडम में एलो के साथ कॉन्ड्रॉइटिन, ग्लूकोसामिन और MSM भी है, तो मैंने उसे लेना शुरू किया और अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ है और अब मैं रोज जॉगिंग करने जाता हूँ। मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया है और अब मैंने खेलकूद में हिस्सा लेना शुरू किया है और अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं अब बिना दर्द के चलता हूँ। इस अद्भुत ड्रिंक का साथ देने के लिए FLP ने लॉन्च किया अपना MSM जेल, जिसमें शक्तिशाली पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी और एलोवेरा जेल वाले प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी हैं और MSM के सारे फायदे भी। ये जेली सूजन और मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में बहुत राहत देती है। मेरी वेटरनरी प्रैक्टिस के मेरे करियर में मैंने MSM दिया है और बाद में ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन भी बाजार में उपलब्ध हुए, पर ये तो कई सालों से हैं। इनमें एक मुसीबत ये है कि वो सोखे जाने से पहले जानवरों की पाचन प्रणाली में तोड़े जाते हैं, इसलिए उनका इतना असर नहीं हो पाता। असर तभी होता है जब उन्हें लंबे समय तक दिया जाता है, तब शरीर में वो जमा होता है। पर अब हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें उनके साथ एलोवेरा है जो पूरे मॉलिक्यूल के सोखने में बढ़ोतरी करता है, इसलिए इनके लेवल्स तेजी से बढ़ते हैं जानवरों के खून में, जो कि पहले ऐसा होना मुमकिन नहीं था। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे जान पहचान के एक शख्स के पास कई घोड़े थे और उनमें से एक को बहुत ही बुरा आर्थराइटिस था। उसे हर वक्त फिनोब्यूटिजन पर रखा गया था और हमने ये देखा कि उसे एलो देना शुरू करने के बाद उसे बहुत राहत मिली, क्योंकि अब वो दर्द से आजाद है और फिनोब्यूटिज्म पर नहीं है। आप इसका 1 फ्लूइड आउंस एक ब्लेंडर में डालें, उसके मुलायम होने तक मिलाएं और फिर उसे एक आइस लॉली में जमा दें। फिर अपने बच्चों को रोज एक पीच एलो आइस लॉली दीजिए, सर्दी जुकाम से उन्हें बचाने के लिए। अपने एलो फर्स्ट को फ्रिज में रख दीजिए और काम से घर आने के बाद जल्द राहत के लिए उसे दुखते पैरों पर स्प्रे कीजिए। एलो लिप्स होठों को फटने से बचाता है। जैसे ही आपको होठ फटने का अंदेशा हो, इसे उंगली से होठों पर लगाएं। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने प्रकृति के गुणों को अंदर से आपकी देखभाल करने के लिए इकट्ठा किया है, वैसे ही उन्होंने उच्च श्रेणी के एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो बाहर से आपकी देखभाल करते हैं, सुबह आपके उठने से लेकर रात में सोने तक। सैपोनिन्स नामक एक तत्व है जो कि एलोवेरा में कुदरती तौर पर पाया जाता है और वो नेचुरल एंटीसेप्टिक, नेचुरल क्लेंसर है। तो जब आप हमारे सोप प्रोडक्ट्स देखें, मसलन टूथ जेल या फिर बाथ जेली, तो इन सभी में मुख्य इंग्रेडिएंट एलो है, पर साथ ही उसमें नेचुरल क्लेंसर और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट में इस काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता। एलो लिक्विड सोप में एक प्राकृतिक, आंखें न जलाने वाला pH बैलेंस्ड फॉर्मूला है। इसमें एलोवेरा होने की वजह से ये सफाई के साथ मॉइस्चराइज भी करता है, सबसे कोमल त्वचा को भी नर्म और मुलायम बनाता है। मुझे लिक्विड सोप बहुत पसंद है। मैं खासकर उसे मेकअप उतारने में इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि मेरे पास मेकअप रिमूवर है। ये कमाल का है क्योंकि ये मेकअप उतारते वक्त उसे फैलाता नहीं और सफाई से निकाल देता है। दूसरे प्रोडक्ट से तो मेकअप निकलने की बजाय चेहरे पर फैल जाता है। अपनी मनमोहक खुशबू के साथ एलो बाथ जेली कोमलता से सफाई करके त्वचा मॉइस्चराइज करती है और इसमें है एलोवेरा जेल, क्लेमेटिस, ग्लैडरैक और हॉर्स टेल, नर्म मुलायम त्वचा के लिए। ये तो कमाल का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खुशबू अच्छी है, पूरी तरह प्राकृतिक है और पूरे शरीर पर सुहाना एहसास छोड़ जाती है, सारी थकावट मिट जाती है। ये कमाल है। एलोवेरा के pH बेस्ड होने की वजह से, मतलब उसमें एसिड अल्कलाइन का सही बैलेंस है, इससे प्रोडक्ट बैलेंस्ड रहता है। फिर इसमें है जोजोबा ऑयल जो बीन प्लांट से लिया जाता है, इसलिए ये पूरी तरह प्राकृतिक है। एलोवेरा में पोषक तत्व होते ही हैं, उनका भी सही बैलेंस है।
बालों को B5 के सही लेवल की भी जरूरत होती है और B5 का एक अच्छा जरिया है जो है एलोवेरा में मौजूद पैंथेथेनिक एसिड, जो कि हमारे शैम्पू और हमारे कंडीशनर का मूल इंग्रेडिएंट है और आपको इसे भरकर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर लोगों ने कई दूसरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं तो उन्हें बहुत सारा शैम्पू लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसा हमारे प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो बालों में शैम्पू रह जाता है और आपको कई बार धोना पड़ता है, इसलिए ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। दरअसल इसे काफी बार जानवरों से डैंड्रफ निकालने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसानों की तरह ही जानवरों में वो फैलता है। जाहिर है कि आप एक शो डॉग में डैंड्रफ देखना नहीं चाहेंगे और इससे उनके बाल अच्छे हो जाते हैं, त्वचा अच्छी रहती है और इसलिए जानवरों के लिए एक कमाल का प्रोडक्ट है। कुछ साल पहले मैंने एक डेंटल लेक्चरर का लेक्चर सुना था और उन्होंने कहा था कि हमारे दांत और मसूड़े स्पंज की तरह होते हैं और हम अपने मुंह में जो भी डालते हैं उसे अपने दांत और मसूड़ों के जरिए शरीर में सोख लेते हैं। इसलिए अगर हम अपने मुंह में बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं तो हम तकलीफों को बुलावा दे रहे हैं। तो हमारा टूथ जेल इस्तेमाल करने से आप अपने दांतों को ब्रश करने के साथ साथ दांतों और मसूड़ों को एक तरह का पोषण भी दे रहे हैं। इसमें ना ही सिर्फ कमाल की सफाई की काबिलियत है बल्कि एंजाइम्स की वजह से जो एलोवेरा का हिस्सा होते हैं, इसमें नेचुरल व्हाइटनिंग एक्शन है, वो भी बिना ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल किए जो यही काम करता है। इसमें प्रोपोलिस और एलो है जो माइटोसिस को नहीं होने देता और मेरे ख्याल से इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। हालांकि फ्लोराइड दांतों को मजबूत करता है और इसी की वजह से डेंटिस्ट ने सालों से इसे मान्यता दी है, पर फिर भी वो एक जहर ही है। अमेरिकन्स को अब सिगरेट पैकेट्स की तरह अपने टूथपेस्ट पर भी सेफ्टी वार्निंग लिखनी पड़ती है। अब पूरा दिन मेरा मुंह साफ और बिना बदबू का रहता है। वैसे मुझे डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना पड़ता था और हाइजीनिस्ट के पास भी, और मुझे अपने दांत साफ करवाने पड़ते थे, जिसका अनुभव अच्छा नहीं होता, ये तो आप भी मानेंगे। मैंने टूथ जेल इस्तेमाल करने के बाद ये पाया कि अब मुझे वहाँ ज्यादा नहीं जाना पड़ता।